हमारे बच्चे क्या करते हैं, लाखों रुपए खर्च करके गाड़ी में डीजे फिक्स करते, गाड़ी में डीजे लगाते, उसके बाद फिर डांस होता है, रोशनियां जलाई, लाइटें जलाई जाती है, गाने लगाए जाते हैं। खुद हमने देखा रास्ते में, यही नहीं उधर भी है, हमारे तरफ भी। क्यों जी ऐसा क्यों कर रहे, पूछिए नौजवानों से, क्यों कर रहे? वो ये कहेगा कि मुहर्रम है। तो मुहर्रम है तो क्या करना है? गाना बजाएंगे, डांस करेंगे, डीजे लगाएंगे। इसलिए करते हैं कि इमाम हुसैन शहीद हुए तो उनके याद में हम मातम मनाते हैं। उनके याद में मातम मनाते हैं का मतलब वो शहीद हुए इस दिन, इसीलिए उनकी शहादत की वजह से हम लोग नाला है, दिल रोता है, इसीलिए हम लोग आंसू बहाते हैं, मरसिया पढ़ते हैं या गम मनाते हैं। बिल्कुल गलत 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 दलीलें पेश की जाती। इमाम हुसैन शहीद हुए किस लिए? जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे, शहीद हो गए। लेकिन एक अमल था, रात में पड़ाव डाला उन्होंने 7 मुहर्रमुल हराम को, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी। ये डीजे लगाने वाले से पूछो, क्या आप डीजे लगाते हैं या मातम मनाते हैं? आप नमाज पढ़ते हैं? इमाम हुसैन की अगर आपको याद जिंदा रखना है, अगर उनकी सुन्नत पर चलना है, तो इमाम हुसैन तो असर की नमाज में सजदे में गए, उनका सर काटा गया। जोहर की नमाज पढ़ी, जुमे का दिन था, जमात बनाकर 2 रकात नमाज पढ़ी, मुसाफिर थे। तो आप नमाज पढ़ते हो जोहर की, आप नमाज पढ़ते हो असर की नहीं। जो लोग नमाज पढ़ने जाते हैं डीजे बजाकर, उनकी भी नमाज खराब करते हो। इस मुबारक महीने में जो काम करना है मुसलमानों को वो नहीं करेंगे, खुराफात करेंगे। इमाम हुसैन का एक लक़ब पड़ा था अबुल मसाकीन, मतलब मिस्कीनों के अब्बा। उनके घर में फाका होता था, कभी दस्तरखान में कोई कुशादगी होती थी, खाना बनता था तो फकीर को बुलाकर लेकर आते थे, उनको खाना खिलाते थे। आज तुम्हारी पॉकेट में ताकत नहीं है। जो लोग इस्लाम के नाम पर डीजे बजाते हैं, गाने बजाते हैं, शराब पीकर डांस करते, क्या इमाम हुसैन के साथ जो लड़ाकू थे, जो सहाबा थे, क्या उन्होंने शराब पी थी? उन्होंने डीजे लगाया था, उन्होंने डांस किया था? तो बताओ जवानों, इसी वक्त यही पर डांस हम लोग भी शुरू कर देते। कोई माए का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ये साबित करे कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में डांस किया हो या शराब पी हो। शराब तो दूर की बात, शराब तो दूर की बात जनाब, मातम भी नहीं किया उन्होंने। अपने छोटे बेटे, जब लड़ाई हो रही है, अली अकबर को उन्होंने कहा कि जाओ बेटे मुकाबला करो। नजरों के सामने जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए जाते, दौड़कर पहुंचते, उसको उठाते, उसको उठाकर लाते, अली असगर को भेजा जाता, उनके भी जिस्म के टुकड़े कर दिए जाते। उनके जिस्म के टुकड़ों को उठाकर जमा करके और ये कहते कि बेटे तू मुझे बहुत प्यारा था, वो प्यारे होंठ जिसको मैं चूमता था, अभी तू जिंदा था, आज शहीद हो गया। करबला के मैदान में इस्लाम की आन बान शान को जिंदा रखने के लिए वो शहीद हो गए, कुर्बान हो गए, लेकिन इस्लाम को बदनाम नहीं किया। आज शराब पीकर मातम नहीं किया उन्होंने अपने बेटे के मरने पर। अगर मातम किया होता तो अपने बेटे की बॉडी के ऊपर बैठकर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के फौजों को कहते कि उबैदुल्लाह मैं मुकाबला नहीं करूंगा, मुझे मातम मनाने दो। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने बेटे की लाश रखी एक तरफ और गए खेमे में और जाकर कहा कि लाओ वो चादर जो उनकी माँ का, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बनाई हुई चादर, का वो चादर दो और वो टूटी हुई तलवार दो, जिस तलवार से मेरे अब्बा हैदर कर्रार मुकाबला करते थे दुश्मन से। वो टूटी हुई तलवार ली
और वो उस पगड़ी को मंगवाया जो पगड़ी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बांधते थे। सर पे नबी ने अपने नाना की पगड़ी बांधी, हाथ में हैदर कर्रार की तलवार ली और फिर चादर ओढ़ा उस माँ का, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का। चले गए मैदान में मुकाबला करने के लिए। मातम नहीं मनाया था। आज नबी के शान में गुस्ताखी की जाए तो तुम्हारी जुबान नहीं खुलती, लेकिन आज जब डीजे की बारी आती तो सबसे ज्यादा तुम्हारे कमर हिलते हैं। इन सड़कों पे ट्रैफिक जाम करते हो, जुलूस निकाल लेते, ट्रैफिक को बाधित करते, किसी की साइन बोर्ड को तोड़ देते, किसी को नुकसान पहुंचाते, जबकि जानते हो कि इज़ाउल मुस्लिम हरामुन, किसी मुसलमान को तकलीफ देना कहीं से कहीं तक जायज नहीं, मुनासिब नहीं। इमाम हुसैन गए मैदान में मुकाबले के लिए, लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, बिल आखिर असर के बाद शहीद कर दिए जाते हैं। उनका सर तन से जुदा कर दिया जाता है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के इशारे पर। और उन काफिर और मलऊन और मुशरिक लोगों ने जिन्होंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु झुके नहीं, वहां पे गम नहीं मनाया उन्होंने। गम तो इस्लाम में जायज भी नहीं है,